जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 12 अध्याय आरंभ। नारद जी ने कहा कि जलंधर को अपनी तलाश में आता हुआ देखकर इंद्र तथा सभी देवता भयभीत होकर वहां से भाग निकले और बैकुंठ को जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री नारायण से अपने सारे दुख का वृत्तांत उन्होंने बताया और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करी। देवताओं के करुण वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग अपने सभी दुखों को त्याग दीजिए। मैं जलंधर के अत्याचारों से आप लोगों की मुक्ति का प्रयास शीघ्र ही करूंगा। देवताओं के मन को अपनी इस करुणामयी वाणी से शांत कराने के बाद भगवान गरुड़ पर सवार हुए और युद्ध क्षेत्र में जलंधर का सामना करने के लिए चलने को तैयार हो गए। उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देखकर लक्ष्मी जी को कुछ पीड़ा का एहसास हुआ। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, मैं भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हूँ। जलंधर भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार मैं सागर तनया हूँ, उसी प्रकार जलंधर भी सागर तनय है। इस नाते वो मेरा भाई हुआ और मेरे भाई युद्ध में आपके हाथों मारा जाए तो मैं अपने जनक को क्या उत्तर दूंगी। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे महालक्ष्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार असहज होना पड़े। मैं अपने हाथों से उसका वध नहीं करूंगा, परंतु देवताओं की रक्षा का मैंने उन्हें वचन दिया है, इसके लिए मुझे अब युद्ध क्षेत्र में तो जाना ही होगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा से सुशोभित भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। भगवान श्री हरि को युद्ध भूमि की ओर जाता देखकर देव सेना में भी उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। गरुड़ ने अपने पंखों को इतने वेग से हिलाया कि उसके साथ साथ तूफान चल पड़ा। इससे असुर भी विचलित हो गए। अपनी सेना को इस प्रकार विचलित देखकर जलंधर को श्री हरि पर बहुत क्रोध आया। उसने उन पर प्रहार किया। दोनों में भीषण संग्राम चढ़ गया। यह संग्राम आगे भी जारी रहेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए राधे राधे।